हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगी। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैथ्स में हम स्ट्रेट लाइन को रिवाइज कर रहे थे। हमने यहाँ पर कुछ नोट्स आपके सामने रखे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, उन सबको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपका जो टॉपिक थर्ड है, जो आपका क्लास 11 में है, टॉपिक थर्ड है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ अलग अलग फॉर्म है। पहला फॉर्म था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी इसके इस तरह से ये लाइन जो है एल, ये जब पैरेलल होती है उस समय इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए। ऐसा क्यों होता है, और माइनस ए ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमने किसी लाइन को यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा। ये जो आपकी एल लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से इस पॉइंट तक यहाँ y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस a है। तो आप इस लाइन में जहां भी देखेंगे, इस लाइन में y हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। और x एक्सिस के पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, तो लाइन आपकी इधर भी हो सकती है, इधर नेगेटिव होता है आपका x, तो इधर आपका y इज इक्वल, सपोज ये आपकी जो लाइन डिस्टेंस है वो माइनस ए है, तो ये माइनस ए, यानी कि इस लाइन में हर जगह आपका y फिक्स होगा, y आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस समय आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू ए और या फिर y इज इक्वल टू माइनस का a। दो पॉइंट हमने यहाँ पर बताए थे। इक्वेशन जब आपकी लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकेंड बात, जब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब लाइन इस तरह से होगी, तो वो पॉजिटिव की तरफ हो सकती है, नेगेटिव की तरफ हो सकती है। तो जब कोई लाइन यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इधर से आप देखिए ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी बी है सपोज, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू बी। अब इस लाइन में आप जहां भी जाएंगे x ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस में, तो ऊपर आपका y इज इक्वल x इज इक्वल टू बी हो जाएगा और नीचे आपका माइनस बी आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशंस होती हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसके बाद दो फॉर्म हमने आपने यहाँ पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको आप क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, उसके पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर वर्टिकल लाइन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था बच्चों, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म आपसे बताया। आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा और दूसरा आपको स्लोप यानी ढाल यानी कि प्रवणता आपको दी गई होगी। तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो सपोज आपके पास इस प्लेन में एक लाइन L है, यहाँ एक पॉइंट Q है, ये दिया हुआ है आपको। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट Q। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप दिया गया हो और पॉइंट Q से पास होती हुई जाती है, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको बताया था। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड ये आपके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म है बच्चा आपके टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है, जैसे यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। दो पॉइंट यहाँ पर आपके पास x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट हैं, और इन दो पॉइंट से होते हुए जाने वाली रेखा का समीकरण, लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ठीक है, चलिए इसको भी आपने लिखा। तो इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस, देखो दो पॉइंट दिए गए हैं और लाइन का दो पॉइंट जब आपको दिए गए हैं तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को, ये तो बहुत इजी हमने कर लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपने कोई लाइन ड्रॉ की और सपोज इस लाइन ने इस y एक्सिस को यहाँ पर c डिस्टेंस पर कट की है, यानी कि यहाँ पर आपका y इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट का मतलब टुकड़ा, y एक्स के दो टुकड़े हो गए। क्यों, इधर की डिस्टेंस अलग हो गई, सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही है, तो यहाँ आपका y इंटरसेप्ट हुआ है। y यहाँ पर आपका
टुकड़ा इसके दो हुए हैं वाई एक्सिस के, तो इसको कहते हैं आप वाई इंटरसेप्ट। इसी लाइन ने यहाँ एक्स को भी इंटरसेप्ट किया है, इसके हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा उस समय आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने इसको डेरिवेशन करा दिया था आपको, और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट की बात हुई और x इंटरसेप्ट की भी हमने यहाँ पर बात की थी। आपके पास सपोज कोई लाइन L है और स्लोप m है, वो x एक्सिस पर काटता है किसको, ये लाइन यहाँ पर किस डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से d डिस्टेंस पर कोई लाइन काटता है, कट मारता है, तो मे का x इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ इसने इस x को क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है, इसको काटा है, इसके दो टुकड़े किए हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। तो इनको आप सभी को नोट करके एक लाइन में, एक पेज में आप लिखें, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको सारी चीजें सब यहीं पर दिख जाएं। यहाँ पर नोट में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ पॉइंट हैं। द वैल्यू ऑफ सी एंड डी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि किसी भी प्लेन में वो लाइन या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काट सकता है या नेगेटिव एक्स एक्सिस को, मतलब कि आपके पास इस तरह से कोई प्लेन है, चलिए मैं छोटा बना देती हूँ, ये y है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब कोई लाइन है बच्चों, लाइन है, लाइन आपको इधर इसने y को किस पर काटा है, इस पॉइंट में, यहाँ y पॉजिटिव में है। सपोज इधर कोई लाइन है या इधर से, अब इधर x को इसने किस में काटा, नेगेटिव में, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ओरिजिन से, ठीक है। लाइन कहीं भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन m इज इक्वल देन 0 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज द स्लोप ऑफ, ये चीजें आपने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट जो आपका है इंटरसेप्ट की हम बात करेंगे, ये तो आपका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट हो गया है। अब नेक्स्ट आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका भी हमने आपको डेरिवेशन बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लिखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट a and b on the axis x axis and y axis respectively is x upon a plus y upon b is equal to 1। चलिए इधर देखिए, एक लाइन इस तरह से कट हुई, एक लाइन इस तरह से कट हुई, और इस लाइन ने x एक्सिस यहाँ ओरिजिन से a डिस्टेंस पर x एक्स को कट मारा, यानी इसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया, और b डिस्टेंस पर y एक्स को इंटरसेप्ट किया, तब आपकी इक्वेशन क्या होगी, तब आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस इंटरसेप्ट पर आपने बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन भी हमने किए थे। चलेगा, इसको नोट करेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे आप। तो ये आपका एनसीईआरटी से हटके क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हम आपको करा चुके हैं। यहाँ पर आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 आपको दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट a and b be the intercept of the line x and y axis। सपोज आपका लाइन x यानी x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर वो इंटरसेप्ट करता है, और b इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और यहाँ तक की डिस्टेंस b है, या आपका y एक्सिस है या आपका x एक्सिस है। तो इसने सपोज यहाँ पर x एक्सिस पर कट किया है इसको, ठीक है, ये आपका a डिस्टेंस पर इसने कट किया है इधर, और यहाँ b डिस्टेंस पर इसको कट किया है, ठीक है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जब दो इंटरसेप्ट पर काट रहा है, देखो एक लाइन है यहाँ पर a डिस्टेंस पर, यहाँ x एक्सिस को इसने काटा, b डिस्टेंस पर y एक्सिस को काटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अभी अभी आप पढ़ के आए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या दिया है, गिवन सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो क्या दिया था कि इन दोनों का जो सम है बेटा वो आपका 1 है और प्रोडक्ट कितना है -3 है, क्योंकि हमने ए और बी मान ली है इसकी, ठीक है, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी आपका हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 a इंटू बी, प्रोडक्ट की बात की तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर आ जाएंगे। On putting the value of the b from equation 2 in equation 3 we get, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो आपकी b की वैल्यू है यहाँ से हम निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं आप। आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस में b, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 1 माइनस a। इस b की वैल्यू को हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में रखा, कहाँ पर, इस थर्ड इक्वेशन में। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से यही आया ना आपका a, ठीक है। तो a तो बाहर था ही, b इक्वेशन आपके पास क्या है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम, तो b आपके पास इक्वेशन ये है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू -6। a तो आपके पास बाहर से है ही और b का मान कितना है, 1 माइनस a इज इक्वल टू -6, यही आया ना। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका a हो जाएगा, सॉरी ये आपका a हो जाएगा, a माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और ये जो -6 है ना बेटा, a माइनस ए स्क्वायर, चलिए इसको हम कर लेते हैं, a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इस -6 को आप आगे लेके आएंगे तो या इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे आप, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में a, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये तो माइनस का ही है, राइट हैंड साइड में आपका 0 हो जाएगा। तो तब आपका ये आया, ठीक है, ओके। अब इसको आप इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके आप फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे इस तरह से 3 माइनस 2a और माइनस में आपका 6 आएगा। तो अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस में 3a और प्लस में 2a और माइनस में 6, इस तरह से, तो आप ये आपका आ गया है 3a प्लस में 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे आप किसको, a को कॉमन लेंगे और इधर से भी आपका 2 कॉमन आएगा, इधर से आप क्या कॉमन लेंगे बच्चों, इन दोनों से, यहाँ से आपका a कॉमन आ गया और a माइनस 3 आपके पास बचा, इधर आप प्लस का आप क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन 2 और यहाँ भी आपके पास a माइनस 3। तो आप क्या हो जाएगा इसका, करिए, तो ये हो गया है a माइनस 3 और a प्लस 2, ये दो फैक्टर इसके आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आई, एक तो माइनस का और यहाँ पर माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन a इज इक्वल टू b 3, b इज इक्वल टू -2 एंड व्हेन a इज इक्वल टू -2, b बराबर आपका कितना आएगा, 3। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। चलिए इसके बाद तो इस पर ही आपका टॉपिक पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लेंगे बच्चों। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमारा था तो रिवीजन के लिए, ये सारा आपका टॉपिक पर आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क। तो देखिए आपका नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि एक लाइन है यहाँ इस प्लेन में एल लाइन, और सपोज यहाँ पी डिस्टेंस है, पी कोई पॉइंट है, तो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, बच्चों बहुत सारी डिस्टेंस होती है,
बट यहाँ हम बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की और उसी को हम मेजर करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, तो उसी को हम इसकी डिस्टेंस कहेंगे। ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ द लाइन। लेट यहाँ पर एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी द लाइन whose perpendicular distance from the point P x1, y1 is d। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है d। देन आपके पास इक्वेशन d क्या हो जाएगी, आपकी जो लेंथ है, जो आपका इक्वेशन डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड में आ जाएगा आपका ax1 प्लस by1 प्लस c। इसको हमने आपको एज इट इज लिखाया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। चलिए, और नोट करके यहाँ एक चीज और लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। अगर ओरिजिन डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, तब आपका ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो तब डिस्टेंस आपकी डी ये हो जाएगी। चलिए, तो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है और साथ में आपको यहाँ पर दिया गया है एक पॉइंट, ठीक है। लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस में 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है इस पर। तो गिवन इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। तो यहाँ आपके पास देखिए, हम इसकी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, और फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये ax1। तो a यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे a कितना हो गया है आपका, a यहाँ से आपका 2 आ गया है, ठीक है। b आपका कितना हो गया है, माइनस का 3 आ गया है, और c आपका कितना आ गया है, 6 आ गया है, ठीक है। चलिए, तो बस a b और c की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर। फॉर्मूला आपके पास क्या था, ax1 प्लस में by1 प्लस c मॉड में अपॉन में रूट आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो बस a b और c की वैल्यू आपको पुट कर देनी है बस डायरेक्ट। चलिए, इसे भी नोट करेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। द गिवन पॉइंट यहाँ पर ए बी दे रखा है P, एंड गिवन लाइन इज bx प्लस ay माइनस में ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट d बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P a b टू द लाइन bx। यहाँ से डिस्टेंस हो गई, तो बस आपको अब डायरेक्ट रख देनी है। चलिए, तो इस तरह से बच्चे ये आपके सीधे डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड जो है इस पर क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर एक चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही निकालेंगे। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको जो है स्टेप दे रखा है। फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट on one of the given line by putting x is equal to 0 and y is equal to 0, which is यहाँ पर आपको दिया गया होगा। देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास कुछ स्टेप हैं। पहले आप क्या करेंगे, आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी भी पॉइंट की ऑफ द गिवन, पुटिंग या तो आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे या y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, विच या तो आपका ये 0 y होगा y1, या फिर x1 0 होगा, ये आप ऐसा कह सकते हैं। सेकंड स्टेप आपके पास, सब्स्टिट्यूट द पॉइंट 0 y1
और x1, 0 इन द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। तब हम इसको सेकेंड लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकेंड बाय द स्क्वायरिंग रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर। अब इसको आप क्वेश्चन से ज्यादा समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, और लाइन यहाँ पर आपको 2 दी गई है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आपके पास ये पैरेलल लाइन की, इन 2 लाइंस के बीच का आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो देखिए पहली लाइन आपके पास ये है और सेकेंड लाइन आपके पास ये है। तो हम क्या करते हैं, x = 0 हमने पहले पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1, आपको क्या मिल गया है, यहाँ से आपको y मिल जाता है, ठीक है। ऑन द पॉइंट ऑफ द लाइन फर्स्ट इज 0,17/4, ये आपके पास आ गया है। ऑन पुटिंग x = 0 एंड y = इन द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइन सेकेंड, वी गेट, आपको इस तरह से ये मिल जाता है और फिर आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड मेथड आपके पास डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। आपके पास डिस्टेंस निकालने के, यानी आपके पास 2 पैरेलल लाइन दी जाती हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। तो सेकेंड मेथड से ही हम यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट मेथड आपको पता होना चाहिए, बट सेकेंड मेथड आपके पास ये है कि 2 पैरेलल लाइन का जब आपको इक्वेशन इस तरह से दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, C1 मॉड में, C1 - C2 रूट में आप लिखेंगे 1 + m², या फिर ये वाला भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आपको इस फॉर्म में दी जाती हैं लाइन ax + by + c1 और ax + by + c2 इस तरह से दिया जाता है, तब डिस्टेंस आप इस तरह से निकालेंगे। और जब y = mx + c1 और y = mx + c2 दिया जाए, तब आप ये फॉर्मूले, तो इन दोनों को आप लिखें। सेकंड मेथड ही हम यहाँ पर करते हैं, आपको सेकंड मेथड से ही मैंने क्वेश्चन कराया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके किस में थे, स्ट्रेट लाइन में थे, जिसको हमने यहाँ एक रिवीजन इसको कह सकते हैं, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले एक साथ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में अलग से लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा इक्वेशन कब निकलेगा, किस कंडीशन में कौन सा इक्वेशन आपको निकालना है। ये सारी कंडीशन आपको रिकॉल करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए आप एक नोट्स में इसको रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी हमने स्ट्रेट लाइन को अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।